हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने ऐसा लेक्चर लेके आ गया हूं जिसकी बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे कि स्पोर्ट्स का एक स्पेशली वीडियो बनाया जाए, तो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स में आपके सामने लेके आया हूं। याद रखिएगा, जनवरी 2024 में जितनी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी हुई है वो मैं आपको सिंगल लेक्चर में कराऊंगा। याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो जनवरी में अनाउंस हुई थी, फेब में भी कंटिन्यू हुई, उनको भी हम कवर करेंगे। तो एग्जाम के लिए बहुत अपडेटेड लेक्चर है और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स के सेगमेंट की अगर सबसे पहले बात करूं तो एक ग्रैंड स्लैम टेनिस का टूर्नामेंट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। तो सबसे पहली चीज़ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 की डिस्कस करेंगे हम, जो कि आपको याद रखना है, जिसमें मेंस सिंगल हुआ इवेंट। याद रखिएगा जिसको जीता किसने, विनर याद रखिएगा जानिक सिनर। तो इटली से बिलोंग करते हैं जानिक सिनर, जिन्होंने ये इवेंट जीता है मेंस सिंगल का। ओके, अगर आप ये भी याद रखना है कि इन्होंने किसको हराया है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जानिक सिनर ने अभी रिसेंटली, जो इटली से हैं, उन्होंने अभी मेंस सिंगल जीता, उन्होंने किसको डिफीट किया। तो डिफीट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा डेनिल मेडवेडेव जो हैं, जो रशिया से बिलोंग करते हैं, उनको इन्होंने हरा दिया है। तो विनर कौन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल किसी एग्जाम में रनर अप भी पूछे जाते हैं। ओके, ये उनकी इमेज थी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन में वुमेन सिंगल में याद रखिएगा, वुमेन सिंगल में ये इवेंट किसने जीता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो वुमेन सिंगल में देख सकते हैं अरियाना सबलेंका, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वुमेन सिंगल जीता है। अगेन इन्होंने किसको हराया है, तो जिंग करके हैं, चाइना की प्लेयर हैं जिनको इन्होंने हराया है। तो रनर अप जो है वो जिंग है, ठीक है, जो बिलोंग करती हैं चाइना से। इस बार का ऑस्ट्रेलिया ओपन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का जो मेंस डबल है वो एक इंडियन ने जीता है, इसलिए न्यूज में भी है। जो विनर है वो है याद रखिए रोहन बोपाना, जो है ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। रोहन बोपाना, उनके साथ याद रखिएगा एब्डन जो है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और एक इंडियन एक ऑस्ट्रेलियन है, उन्होंने इसको जीता है मेंस डबल को, और उन्होंने हराया है याद रखिएगा बोलिको और वावासोरी, जो दोनों इटली से बिलोंग करते हैं, इनको इन्होंने हरा दिया है, ठीक है। और आफ्टर विनिंग रोहन बोपाना, याद रखिएगा, ये याद रखना है कि ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं टू अचीव नंबर 1 रैंकिंग इन मेंस डबल। तो मेंस डबल में नंबर 1 रैंकिंग अचीव करने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए। इनकी एज है रोहन बोपाना की 43 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि इस बार का इंपॉर्टेंट इवेंट था, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो आपको पता होगा 4 टाइप के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक बार ग्रैंड स्लैम के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और विमिल्टन होता है। ऐसे 4 ग्रैंड स्लैम्स आपको याद रखना है जो कि ग्रैंड स्लैम्स में काउंट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं कि इन ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा बार किसने जीता है ग्रैंड स्लैम, तो देखा जाए तो आंसर है नोवाक जोकोविच। आप देख सकते हैं सर्बिया के प्लेयर हैं, 24 टाइम्स ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। सेकेंड है राफेल नडाल, जो 22 टाइम्स जीते हैं, और थर्ड है रॉजर फेडरर, जो 20 टाइम्स जीते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप इन तीनों में से किस प्लेयर के फैन हैं। मैं हूं नोवाक जोकोविच का। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप किसके फैन हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सोचेंगे सर वुमेन सिंगल में सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मार्गरेट कोर्ट जो है 24 टाइटल्स, याद रखिए 24 टाइटल जीत चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया की बिलोंग करती हैं। सेकेंड नंबर पर सरीना विलियम्स है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट रैंक 1 पर जो है वो आपको याद रखना है जिन्होंने वुमेन सिंगल में सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कोई पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है 2023 का वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जाएगा ये जो चेस चैंपियनशिप हुई है इसको जीता किसने, हु इज द विनर, ठीक है। मेल कैटेगरी में भी होता है, याद रखिएगा फीमेल कैटेगरी में भी होता है। तो मेल कैटेगरी की अगर बात करें तो याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन जो है उन्होंने वो विनर बने हैं किसके, 2023 वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप के। ओके, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं तो बताइए ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। कार्लसन जो है, याद रखिएगा कार्लसन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यही याद रखिए 2023 का वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो है, जो वुमेन कैटेगरी में आती है, याद रखिएगा वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो वुमेन्स कैटेगरी में, इसको किसने जीता है, रशिया की प्लेयर है जिनका नाम है, याद रखिएगा ग्यूनिना, ठीक है। ग्यूनिना आपको याद रखा है, ग्यूनिना जो है रशिया से बिलोंग करती है, उन्होंने इस टाइटल को जीता है, ठीक है। तो ये सब जनवरी में न्यूज में है, वो मैं सारी चीजें आपको कवर कर रहा हूं एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, पूछ सकते हैं आपसे कि वुमेन्स हॉकी
5S वर्ल्ड कप 2024 हुआ। आप कहेंगे सर 5S क्या है ये? इसमें 5 प्लेयर होते हैं टीम में। जनरली आप हॉकी में देखते हैं 11 प्लेयर होते हैं। ये 5S जो है 5 प्लेयर का वर्ल्ड कप हुआ है और इसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। मलेशिया को हरा दिया नीदरलैंड ने। और इस वर्ल्ड कप को जीता किसने? नीदरलैंड ने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, जनवरी में न्यूज में था। और ये सेरेमनी याद रखिएगा, ये इवेंट कहाँ हो रहा था? इनॉग्रल था, फर्स्ट टाइम ये हो रहा था वर्ल्ड कप। याद रखिएगा ओमान में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओमान में। कमेंट बॉक्स में मुझे ओमान की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इवेंट है 19th एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। ये चैंपियनशिप अभी हुई और आपसे पूछा गया चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यार ये गोल्ड मेडल जीता है इसमें। हांगकांग में चैंपियनशिप हो रही थी, ठीक है। हांगकांग ऑफ कोर्स चाइना का ही पार्ट कहते हैं, तो हांगकांग जो है चाइना का पार्ट है। और यहां गोल्ड मेडल जीता है मान सिंह ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मेरा मानना है सबसे ज्यादा चांसेस है पूछे आने के कि 19th वो एशियन मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है। यू हैव टू टेल द आंसर, दैट इज मान सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू बीच गेम्स 2024, ठीक है। ड्यू बीच गेम्स 2024 ये इवेंट याद रखिएगा, इट्स इंडियाज मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स जो हैं, जो इनॉग्रेट हुए थे, याद रखिएगा दैट इज घोघोला बीच में, घोघोला बीच में, जो कि याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बीच भी है। और इसमें खास बात क्या है कि इस इवेंट को कौन ओवरऑल चैंपियन बना है? घोघोला बीच जो कि दीव में है, कौन ओवरऑल चैंपियन बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश। तो ओवरऑल चैंपियन आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना है, ठीक है। ये बीच भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि दीव में बीच है और दीव बीच गेम्स भी इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, ठीक है। ये प्रोत्साहन पुरस्कार आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। इसमें 2 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जिसने एंकरेजमेंट की है स्पोर्ट्स में थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, याद रखिएगा एंकरेजमेंट इन स्पोर्ट्स जिसने की है उसको अवार्ड दिया गया और वो मिला है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, ठीक है। दूसरा अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बिल्डिंग यंग टैलेंट। इसके लिए याद रखिएगा जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो पूछ सकते हैं दोनों अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाएगा और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी से आपको बता रहा हूं ये एग्जाम में चांसेस इसके थोड़े ज्यादा हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप यहां पर एक एम्पायर देख रहे होंगे, फीमेल एम्पायर देख रहे होंगे। शी इज द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर इन क्रिकेट, ठीक है। पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर इन क्रिकेट, उसका आंसर है याद रखिए शू रेडफर्न, याद रखिएगा। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर अपॉइंटेड बाय आईसीसी। आईसीसी ने इनको अपॉइंट किया है। तो पूछा जाता है किसको अपॉइंट किया गया है? यू हैव टू मार्क द आंसर। कमेंट बॉक्स में मुझे जो क्रिकेट के फैंस हैं मुझे बताइए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस 2020 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर डिक्लेयर की गई है और इस टीम ऑफ द ईयर जो डिक्लेयर की गई है इसे कैप्टन बने हैं सूर्य कुमार यादव। याद रखिए सूर्य कुमार यादव क्या बने? जो 2020 टीम है उसके कैप्टन, याद रखिए आईसीसी ने अनाउंस की टीम, उसके कैप्टन बने हैं सूर्य कुमार यादव। ऐसे याद रखिए आईसीसी ने मेंस ओडीआई टीम भी अनाउंस की है जिसके कैप्टन बने हैं कौन? रोहित शर्मा। तो याद रखिए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों ही कैप्टन बने हैं। बट इंडिया ने ना ही 2020 वर्ल्ड कप जीता पिछली बार, अभी 2024 में होने वाला है यूएसए और वेस्ट इंडीज में, देखते हैं क्या होता है। बट ना हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता ना 2020 वर्ल्ड कप जीता, बट हमारे कैप्टन जो है वो इंडियंस ही बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। हॉर्स राइडिंग आप देख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। ये न्यूज में भी रहा, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स को। इसके बारे में अगर मैं पूछूं तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप इन ड्रेसेज 2023-2024 अभी रिसेंटली चैंपियनशिप हुई है, अभी इस जनवरी में ही चैंपियनशिप हुई है। ये कहां पर हुई? ये कहां पर हुई? होस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि ये नेशनल चैंपियनशिप कहां पर हुई, तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। याद रखिएगा औराविले जगह है तमिलनाडु में जहां पर ये इवेंट टेक प्लेस हुआ है। सीधा पूछ सकते हैं कि इवेंट कहां पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। याद रखिएगा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट मैं बता दूं 2 फेब से 6 फेब तक लेह लद्दाख में हुआ, ठीक है। इसका सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट होगा 21 फेब से लेके 25 फेब और ये होगा जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में। तो आप देख सकते हैं ये अभी फेज 1 हो गया है पर अभी फेज 2 भी इसका होना बाकी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका मैस्कॉट आप देख सकते हैं शीन ए शी, दैट इज शान जो है उसका मैस्कॉट आप देख सकते हैं स्नो लेपर्ड, ठीक है, जैसा लग रहा होगा आपको, ये इसका मैस्कॉट है, ठीक है। तो अभी ये इवेंट चल रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। आपको याद रखना है कश्मीर में भी हो रहा है और लेह में भी ये इवेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, केडी जादव। आपने शायद इनका नाम सुना होगा, केडी जादव। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं, ही इज द फर्स्ट एथलीट
फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, केडी जाधव, जो कि एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं। तो क्या आप यहाँ इमेज भी देख सकते हैं, फ्री स्टाइल रेसलर, इन्होंने मेडल भी जीता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर। अब आप लोग सोचोगे सर आप होमवर्क बहुत देते हैं। अरे होमवर्क इसलिए देता हूं क्योंकि आप भी कुछ चीज सर्च करें, ठीक है। हर चीज मैं यहां पर बता दूंगा तो आप कुछ खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना चाहिए। केडी यादव कौन सा मेडल जीता है, ये आपको मैं 3 ऑप्शन दे दिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। न्यूज में केडी यादव क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र ने भी अनाउंस किया है कि जनवरी 15 इज गोइंग टू बी द स्टेट स्पोर्ट्स डे इन ऑनर ऑफ रेसलर केडी यादव। केडी यादव की वजह से वहां पर 15 जनवरी को महाराष्ट्र का स्टेट स्पोर्ट्स डे बनाया जाएगा। तो पूछ सकते हैं कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है, तो आंसर देखिए महाराष्ट्र में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चेस की बात करें तो विश्वनाथ आनंद की बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी, बहुत फेमस चेस प्लेयर रहे हैं। बट उनका रिकॉर्ड जो है प्रज्ञानंद ने, याद रखिए, अभी रिसेंटली उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टॉप रैंकिंग प्लेयर हो गए इंडिया के, ठीक है। इन्होंने जो पॉइंट्स होते हैं उसको, विश्वनाथ आनंद के भी जो पॉइंट्स थे उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो ही इज नंबर 1 रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर, इंडिया के सबसे हाईएस्ट रैंक्ड चेस प्लेयर अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स बन गए हैं, याद रखिए, प्रज्ञानंद, जिन्होंने विश्वनाथ आनंद को भी पीछे कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप देखेंगे स्पोर्ट्स में, अभी रिसेंटली जनवरी में कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की डेथ हुई, तो मैंने यहां पर लिख रखा है स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑब्यूटरीज, मतलब जिनकी अभी डेथ हुई है वो बता रहा हूं। 2 ये फुटबॉल प्लेयर हैं, दोनों ही वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैं। हिंदू में आर्टिकल ये आया था इसलिए मैंने कवर किया है, पूछ सकते हैं आपसे, याद रखिएगा। मारियो ज़ैगोलो, ओके, ब्राजील के वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैं, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस बेकेनबॉर, याद रखिएगा, बेकेनबॉर, यस, ये जर्मन फुटबॉलर हैं, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैं ये भी, और इनकी भी डेथ हो गई। तो अभी रिसेंटली 2 प्लेयर्स की, फुटबॉल प्लेयर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, तो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मैंने जो उठाया है, मैं बता दूं हिंदू के न्यूज़पेपर से उठाया है, उनकी स्पोर्ट्स सेगमेंट में न्यूज़ आई थी, ठीक है, जनवरी में, तो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि हिंदू के आर्टिकल्स को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे याद रखिएगा, फॉर्मर इंडियन डिफेंडर, इनका नाम है परबीर मजुमदार, ठीक है, ये भी फुटबॉल प्लेयर हैं और इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो देख सकते हैं 3 स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फुटबॉल की हैं जिनकी जनवरी में डेथ हुई है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट में आते हैं, विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024, सीधा पूछाएगा। ये जो ओलंपिक्स हुआ, ठीक है, ये आपसे सीधा पूछाएगा, ये ओलंपिक्स में इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट किसने किया है। इंडिया की साइड से जो रिप्रेजेंटेशन है, ये 4th एडिशन था विंटर यूथ ओलंपिक्स। मैं बता दूं साउथ कोरिया में इवेंट हो रहा था और इंडिया के साइड से साहिल ठाकुर जी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे, साहिल ठाकुर, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स, यूथ की ओलंपिक्स जो है 2024, याद रखिएगा ये साउथ कोरिया में हुआ, याद रखिएगा, गैंगवॉन 2024 गैंगवॉन में ही हुआ है। तो ये भी पूछ सकते हैं, हो सकता है तो साउथ कोरिया ऑप्शन ना दे, गैंगवॉन ऑप्शन दे, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, ठीक है। मैस्कॉट आप यहां पर देख सकते हैं, दैट इज मुंगचो, याद रखिएगा, मुंगचो जो है वो उसका मैस्कॉट था, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं मुंगचो की, ठीक है। तो ये इस बार का मैस्कॉट था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 जो कि होने वाले हैं चाइना में। चाइना में कहां होने वाले हैं, हर्बिन, चाइना में ये इवेंट होने वाले हैं, ठीक है। मैस्कॉट अभी रिसेंटली अनवील किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट है बिन बिन और निनी, बिन बिन और निनी दोनों ही अगर आप देख रहे हैं तो इंस्पिरेशन कहां से लिया गया है, जो सर्बियन टाइगर होते हैं उन्हीं से ये आप देख सकते हैं। मैस्कॉट का रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा हो, इसका नाम है बिन बिन और निनी। 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 याद रखिएगा हर्बिन, चाइना में होने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, अभी जनवरी में ही मैस्कॉट अनाउंस हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। अब आप कुछ लोग सोचोगे मैंने कहीं कहीं ये भी बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का इवेंट था। देखिए ये कहीं कहीं 2023 मेंशन है, कहीं कहीं 2024 मेंशन है, बट अगर मैं बात करूँ ये इवेंट जरूर 2024 में हुआ है, बट ये 2023 का इवेंट था, ठीक है, बट ये 2024 में हो रहा है, ठीक है। सो मेरा मानना है कि वो 2023 या 2024 दोनों ही ऑप्शन में दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है, वो किस तरह फ्रेम करते हैं, ठीक है। एडिशन 2023 का था बट 2024 में बिकॉज ऑफ कोविड आपने देखा इवेंट्स आगे हो गए थे, ठीक है, बट 6th एडिशन था, ये आपको याद रखना, और ये इवेंट हुआ है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 करके पूछ ले 6th एडिशन भी रिसेंटली कहाँ हुआ और चेन्नई ऑप्शन हो तो यू हैव टू मार्क द आंसर, ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, याद रखिए 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि चेन्नई तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ। मैस्कॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं वीरा मंगई, याद रखिएगा वीरा मंगई जो है, यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, ये इस बार का मैस्कॉट था। और ये इवेंट जब कंप्लीट हुआ 31 जनवरी को 2024 में, तो जो रिजल्ट आया है फुल मेडल टैली है उसमें महाराष्ट्र जो है
वो रैंक 1 पर है, रैंक 2 पे तमिलनाडु है, रैंक 3 पे हरियाणा है। ठीक है, महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं 158 मेडल्स हैं, तमिलनाडु के मेडल्स हैं 98 और हरियाणा के मेडल हैं 103। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर देखिए हरियाणा के तो हरियाणा की ज़्यादा मेडल है 103, तो रैंक 3 पर क्यों है? अरे गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग रैंकिंग डिसाइड होती है। गोल्ड मेडल जो थे तमिलनाडु के 38 हैं और हरियाणा के 35 है, इसलिए हरियाणा रैंक 3 पर है। तो कमेंट बॉक्स में ये मत लिखने लगना कि सर ये आपने गलत बता दिया है, पहले से ही बता दिया हूं, लास्ट टाइम कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था। ओके, नेक्स्ट बड़ी अच्छी बात है, आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है 2024 और खास बात यह है कि इंडिया फाइनल पहुंच चुका है। अब देखते हैं मेंस का वर्ल्ड कप जो चल रहा है फाइनल कौन जीतता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फाइनल किसने जीता है। आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं तब फाइनल हो चुका होगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इंडिया ने फाइनल जीता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ये इवेंट कहाँ हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है साउथ अफ्रीका में। फाइनल इंडिया पहुंच चुकी है, लेट्स होप इंडिया विल विन और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इस इवेंट को जीता किसने है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं लेटेस्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स जो अभी जनवरी में दिए गए। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा आता है सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी, याद रखिएगा सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी आपसे सीधा पूछा आता है किसको मिली। जनरली जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है उसको दी जाती है। तो यार देखिए या तो ये पूछ सकते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना, ठीक है 2023 में, तो या तो ये पूछेंगे या तो पूछेंगे सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी किसको मिली। तो दोनों ही का ही आंसर याद है, एक ही चीज है, उसका आंसर है पैट कमिंस। ठीक है, तो ही इज द राइट नाउ आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। ठीक है, इसीलिए इनको ये ट्रॉफी दी गई। इस ट्रॉफी का नाम ये है, याद रखिएगा सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रहे, इन्होंने वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया को जिताया अभी ओडीआई वर्ल्ड कप। ओके, अब इंडिविजुअल कैटेगरी में भी आईसीसी ने अवार्ड्स दिए हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? वो मिला है विराट कोहली को, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? वो मिला है उस्मान ख्वाजा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? वो मिला है, याद रखिएगा, अटापट्टू को, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। और आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? वो मिला है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडिया को 2 अवार्ड यहाँ पर ही मिला है। ठीक है, बट इंडिया ने वर्ल्ड कप और 2020 दोनों भी जीता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 भी जनवरी में अनाउंस हुए, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, इसको हम सीके नायडू कहते हैं। तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, एक है फारूक इंजीनियर और एक है रवि शास्त्री, जो इंडियन टीम के कोच भी रहे हैं, रवि शास्त्री। पॉली उमरिगर अवार्ड याद रखिएगा, जो मेंस, एक बात याद रखना है, जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन होता है उसको दिया जाता है पॉली उमरिगर अवार्ड, याद रखिएगा। ठीक है, तो बीसीसीआई देती है पॉली उमरिगर अवार्ड। तो मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस में कौन बना है? वो बना है शुभमन गिल, याद रखिएगा शुभमन गिल बना है। ओके, और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में कौन बनी है? वो बनी है दीप्ति शर्मा। अभी यूपी ने इनको डीएसपी भी बना दिया दीप्ति शर्मा को, ये आपको याद रखना है। तो बीसीसीआई के भी अवार्ड याद रखने हैं और आपको वो भी याद रखना है कि आईसीसी ने कौन से अवार्ड दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीफा अवार्ड 2023 की अगर बात करूं तो इसमें बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2023 बनी है, याद रखिएगा बोनबाती, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। और मेंस में ये बने हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। दोनों की इमेज यहां पर बनी हुई है। ओके, आगे अगर बात करूं, कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर्स न्यूज में थे जनवरी में, जैसे कि रोहित शर्मा न्यूज में थे। वो इसलिए न्यूज में थे क्योंकि ये इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। ही बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन 2020 क्रिकेट। अभी अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1 सेंचुरी मार दी और वो पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 5 सेंचुरी लगा दी है 2020 इंटरनेशनल में। ओके, तो ये एक रिकॉर्ड इनके नाम पर आ गया, इसलिए न्यूज में आ गए। दूसरे पर्सनैलिटी न्यूज में है दिव्या कीर्ति सिंह। इनकी मैंने पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम में, आपने देखा होगा। ठीक है, ये क्यों न्यूज में आ गई? याद रखिएगा, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स। जो इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स होता है, जो मैंने बताया था हॉर्स राइडिंग स्पोर्ट्स है, उस पे दिव्या कीर्ति सिंह जो है पहला वुमेन बनी है जिन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता है। ओके, तो ये भी बहुत न्यूज में पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं।
और थर्ड प्लेयर जो न्यूज़ में है वो है कौन, दैट इज सुमित नागल। याद रखिएगा सुमित नागल भी न्यूज़ में है जो कि टेनिस प्लेयर है। तो ये 3 प्लेयर थे जनवरी में जो मेरा मानना है न्यूज़ में है, और बाकी जो ऑलरेडी कवर करा रखे मैंने वो तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये थी जनवरी की सारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ एक सिंगल लेक्चर में। आई होप आपने लेक्चर पूरा एंड तक देखा होगा, आपने देखा होगा मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे सर स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे ऐसे टॉपिक कवर करा दीजिए तो हमारा क्या एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं सारे टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। डिटेल सेक्शन में भी देखिए आप, मैंने जनवरी करंट अफेयर्स भी बनाई है, मैं से डिटेल सेक्शन में भी आपको करंट अफेयर्स कवर कराता रहूंगा। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है जहां मैंने सारी स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में करा दी है, तो आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं, QR कोड हमारा मेंशन है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं, ये एक वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो लेक्चर पसंद आए, आपको कुछ बने, आपके एग्जाम क्वालिफाई हो, मैं ये चाहता हूँ, आपका सिलेक्शन हो वो भी मैं चाहता हूँ। तो अगर आप इसके लिए हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक वॉलंटरली है। नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे भी हमें हेल्प होती है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप हमारे डोनेट नहीं कर सकते तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपने स्पोर्ट्स पढ़ लिया, स्पोर्ट्स इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट बन के डेवलप हो गया है। ठीक है, और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आ रहे हैं लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आंसर लगाएं, इसलिए मैं स्पोर्ट्स के सेगमेंट अलग से कवर कर रहा हूं। बट व्हाट अबाउट हिस्ट्री, व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, व्हाट अबाउट पॉलिटी, क्या करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट है आपके पास? बिल्कुल है, हैंड रिटन नोट्स है करंट अफेयर्स के, याद रखिएगा। इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो, पूरी बुकलेट आपके पास पहुंच जाएगी। आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी में बाय कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स के, तो 14 बुकलेट्स हैं जिसमें स्टैटिक जीके से लेके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारी चीजें मिलेंगी, याद रखिएगा, है ना। आप देख सकते हैं सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सारे नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के, इवन आप इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट आपको पूरा बजट के साथ, इकोनॉमिक्स टोटली अपडेटेड, याद रखिएगा 2024 के नए बजट के साथ आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए करना क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है नीचे, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको सैंपल जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप चाहते हो डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना, तो एप्लीकेशन में भी जाकर आप करंट अफेयर्स का सेगमेंट डाउनलोड कर सकते हो। याद रखिएगा हमारा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, तो क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, नोट्स भी मिल जाएंगे। कोरियर कराना चाहते हो आप घर में, कोरियर भी करवा सकते हो नोट्स को। ठीक है, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो नोट्स को ऑर्डर करने के लिए। ओके, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्री, मेंस, ऑप्शनल, ये सारी दिक्कतें हैं आपकी, एक सिंगल कोर्स है, लाइफ टाइम कोर्स है यूपीएससी का, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। एक बार एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करो, विजिट करो वहाँ पर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, वीडियो यहाँ पर स्पोर्ट्स सेगमेंट का सारा कवर होता है, सारी चीज़ें हमने A to Z कवर कर दी है। आपका रिविजन भी हो गया होगा कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ को नई चीज़ सीखने को भी मिली होगी, और एग्जाम में याद रखिएगा सारी चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर बताइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है, PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कोई डाउट क्वेरी है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका कोई वीडियो आप चाहते हो हम बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट चेक करो, आपको खुद समझ में आएगा कितनी ज़्यादा हम अपडेटेड करंट अफेयर्स चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।